नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों का 1 साल पूरा होने पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश में अब तक 44 करोड़ से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। कल देश में 57 लाख टीके लगे। राज्य में अब तक कोरोना के 1,13,72,890 सैंपलों की हुई जांच। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। कल सिर्फ 37 नए संक्रमित मिले। और राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों का 1 साल पूरा होने पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीखने के तौर तरीकों को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधारशिला रखने की मार्गदर्शक है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण की संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में महाराष्ट्र 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल देश में 57 लाख टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 27,20,900 लोगों को पहली डोज और 3,49,496 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 37 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। वहीं एक भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई। लगातार नए मरीजों की संख्या में आई कमी और बढ़ते स्वास्थ्य दर के कारण अब सक्रिय मामलों की संख्या 246 रह गई है। कल कोरोना के 45 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 54,215 सैंपलों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,13,72,890 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिसमें 3,46,983 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 5,124 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं ब्लैक फंगस के एक मरीज की कल रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोरोना टीकाकरण अभियान के मामले में रांची देश के टॉप शहरों में शामिल हो गया है। ये जानकारी कल जिला स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग में उपायुक्त छवि रंजन ने दी। श्री छवि रंजन ने कहा कि रांची जिला प्रशासन वैक्सीनेशन सेंटर को मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की दिशा में प्रयासरत है। बैठक में कोविड टीकाकरण और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि टीकाकरण केंद्रों पर व्हील चेयर की सुविधा जल्द उपलब्ध होगी, ताकि बुजुर्ग और निःशक्तों को आसानी हो सके। मौके पर उपायुक्त ने सैंपल कलेक्शन बढ़ाने के साथ जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
कोविड संबंधी सवालों के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। मसूर पर कृषि और अवसंरचना विकास उपकर में भी कटौती की गई है और इसे 20% से 10% कर दिया गया है। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में तेजी आएगी और कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित अधिसूचना पटल पर रखी। संशोधित सीमा शुल्क और उपकर आज से लागू हो जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से निर्यात किए गए मसूर दाल पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका से निर्यातित मसूर दाल पर प्राथमिक सीमा शुल्क 30% से कम करके 20% कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इससे 11,000 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व का प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक तलवारबाज भवानी देवी के योगदान पर देश को गर्व है। भवानी देवी के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भवानी देवी देश के नागरिकों के लिए प्रेरणा हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को होगी। शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड संबंधी सभी एहतियाती नियमों के कड़ाई से अनुपालन के साथ परीक्षा संचालित होगी। राज्य सरकार के खनन विभाग ने राज्य के 10 स्थानों पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है। धनबाद में भी 2 चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य में हो रही खनिज चोरी को रोकने एवं राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए झारखंड सरकार के खनन विभाग ने राज्य के 10 स्थानों पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है। धनबाद में 2 चेक पोस्ट बनाए जाने हैं। निदेशक खान शंकर सिन्हा ने इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट जिला खनन कार्यालय से मांगी है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि निर्देश के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही रांची भेज दी जाएगी। धनबाद में चिरकुंडा और मैथन में NH2 पर चेक पोस्ट बनेगा। खनन विभाग को उक्त स्थानों का भौतिक सत्यापन करते हुए वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की आधारभूत संरचना, जिस जिले में लीज होल्ड एरिया है वहां प्रत्येक दिन खनिज लदे वाहनों की अनुमानित संख्या आदि पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
देवघर स्थित एम्स में ओपीडी बनने के बाद भी इसके शुरू नहीं होने के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर कल झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर एम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य सरकार की याचिका पर वीसी के जरिए कल सुनवाई हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिलहाल न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर प्रसार भारती ने आकाशवाणी के 239 चैनल डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि इसके अतिरिक्त इस ऐप पर डीडी चैनल और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न लाइव प्रोग्राम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कॉपीराइट से संबंधित नहीं है। श्री ठाकुर ने कहा कि ये चैनल वैश्विक स्तर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए newsonair.com वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। श्री ठाकुर ने बताया कि आकाशवाणी और डीडी नेटवर्क के लिए प्रसार भारती के 170 से अधिक यूट्यूब चैनल हैं। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के डिजिटल चैनल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हैं। आकाशवाणी डीडी चैनलों और अन्य डिजिटल वीडियो कार्यक्रमों सहित न्यूज ऑन एआईआर ऐप के इस वर्ष जून तक 11 करोड़ 20 लाख श्रोता और दर्शक थे, जबकि प्रसार भारती नेटवर्क के यूट्यूब चैनल के दर्शक और श्रोताओं की संख्या 29 करोड़ 55 लाख थी। श्री ठाकुर ने राज्यसभा को यह भी बताया कि 2021 में विश्व के 5 देशों में न्यूज ऑन एआईआर ऐप का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका शीर्ष पर है। और अब मौसम। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने के कारण आज राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 28 और 29 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 30 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 31 जुलाई से 1 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिंदी अखबारों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से अपने अपने पहले पन्नों पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कर्नाटक के सीएम पद से येदियुरप्पा का इस्तीफा। हिंदुस्तान ने लिखा, राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की जांच की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं दैनिक भास्कर ने तमाड़ में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की खबर अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, सरकार गिराने की एसआईटी जांच शुरू। वहीं रांची एक्सप्रेस ने देवघर स्थित एम्स में ओपीडी शुरू होने पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कर्नाटक के सीएम के पद से येदियुरप्पा के इस्तीफे की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों का 1 साल पूरा होने पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश में अब तक 44 करोड़ से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। कल देश में 57 लाख टीके लगे। राज्य में अब तक कोरोना के 1,13,72,890 सैंपलों की हुई जांच। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, कल सिर्फ 37 नए संक्रमित मिले। और राज्य में कई जिलों में हो रही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।